स्टूडेंट, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश कुमार, जो आज आपको स्टैंडर्ड फोर्थ और फिफ्थ के सब्जेक्ट मैथ के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फोर्थ और फिफ्थ का मैथ का जो चैप्टर है, वह जो लेसन है, वह जो टॉपिक है, उस टॉपिक का जो नाम है वह लार्ज नंबर है। तो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वह लार्ज नंबर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लार्ज नंबर का डिस्कशन करने के पहले सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि नंबर का क्रिएशन कैसे होता है, नंबर को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि नंबर का क्रिएशन कैसे होता है। तो नंबर का जो क्रिएशन होता है वह डिजिट्स के माध्यम से होता है, और डिजिट्स इज द लेटर ऑफ नंबर। डिजिट्स इज द लेटर ऑफ नंबर। सपोज डेट आप हिंदी पढ़ते होगे, तो हिंदी में भी जब आप पढ़ते होगे तो सबसे पहले लेटर जानते होगे। तो लेटर दैट मीन्स क ख ग घ अ आ इ ई। जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो तो ए बी सी डी ई एफ ए टू जी तक जेड तक पढ़ते हो। उसी ढंग से जब नंबर को आप पढ़ते हो तो नंबर को पढ़ने के लिए सबसे पहले डिजिट्स को जानना जरूरी है। और देयर आर द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द मैथमेटिक्स इज 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। और ये जो डिजिट्स है, इसी डिजिट्स के यूज कर इसी डिजिट्स के सहायता से, इसी डिजिट्स का उपयोग कर हम नंबर को क्रिएट करते हैं। कोई भी नंबर लो, सपोज दैट 99 लो, तो 99 में जो डिजिट्स का यूज किया हुआ है वह तुम्हारा 9 है। जैसे 128 लो, तो 128 में जो डिजिट्स का यूज किया हुआ है वह तुम्हारा 1 है, 2 है और 8 है। तो नंबर का क्रिएशन करने के लिए डिजिट्स का होना जरूरी है। अगर डिजिट्स नहीं रहेगा तो नंबर को क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो अब जो डिस्कशन करने वाले हैं, इसके बाद इस लार्ज नंबर के डिस्कशन करने के पहले सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं, वह डिस्कशन जो करने वाले हैं कुछ जो है नंबर मैथमेटिक्स का कुछ जो है वह आपका डिफिनेशन है। तो उस डिफिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसका डिफाइन करते हैं कि क्या है, कैसे है, वो सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जो डिस्कशन करने वाले हैं वह ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, नेचुरल नंबर। आप जो है ये सभी डिफिनेशन जो है शायद आप पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे, आपको बताया भी गया होगा, फिर भी रिवीजन के तौर पे हम ये सारा डिफाइंड फॉर्म को बताते हैं जो नंबर के तहत ही आते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो द नेचुरल नंबर क्या है? ऑल काउंटिंग नंबर is called natural number। काउंटिंग नंबर, काउंटिंग दैट मीन्स गिनना। तो जितने भी काउंटिंग नंबर है वो सारे काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आप लोग पढ़े हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। This is the counting number and this is called the natural number. All counting number is called the natural number. Next, whole number. Whole number. तो whole number क्या है? What is whole number? To meet the zero. Meet means मिलाना. To meet the zero in natural number is called whole number। जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को मिला देते हैं, नेचुरल नंबर में आपका जब जीरो बनता है, जीरो मिलता है, तो डेट इज कॉल्ड द होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4,
This is the whole number. Now again, even number. The number which has divisible by 2. The number which is divisible by 2, जो नंबर 2 से कटे, that is called the even number. आप लोग को बताया गया होगा कि 2 से कटने का रूल क्या होता है, डिविजिबल रूल ऑफ 2. तो एक बार और जान लो कि कोई भी नंबर 2 से उसको देखोगे और देखते ही पहचान लोगे कि वह नंबर जो है सो 2 से डिविजिबल होगा. तो उसका रूल है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8. जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा. फॉर द एग्जाम्पल, ये नंबर आपका है, सपोज दैट. अब इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 2 है. तो जिस द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0, 2, 4, 6 एंड 8. द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2. तो जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा. तो इवन नंबर किसे कहते हैं कि द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर. नेक्स्ट है ऑड नंबर. The number which has not divisible by 2 is called odd number. The number which has not divisible by 2, जो नंबर 2 से divisible नहीं होता, जो 2 से नहीं कटता है, that is called the odd number. For the example, 3, 1, 5, 7, 9, 11, 13. This is called the odd number. Even number, the number which is divisible by 2 is called even number. The number which is divisible, which has not divisible by 2 is called the odd number. Now again, what is prime number? What is प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं. तो प्राइम नंबर जो होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो नंबर एक और खुद से कटे, जो नंबर 1 और खुद से कटे, दैट इज कॉल्ड द प्राइम नंबर. फॉर द एग्जाम्पल, जो खुद से, एक से और खुद से कटे, दैट मीन्स 2, 3, 5, 7, 11, 13. The number, prime number, the number which is divisible by 1 and itself, that is called the prime number. जो एक से और खुद से कटे, that is called the prime number. Now again, composite number. ये सारा आप लोग को डिफिनेशन डिफाइंड किया गया होगा, बताया गया होगा, इसलिए एक बार मैं रिवीजन के तौर पे आप लोग को बता देता हूं. नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर. The composite number, the number which is divisible by 1 itself and other number. The number which is divisible by 1 itself and other number, that is called the composite number. For the example, 4, 6, 8, 9, 12, that is called the composite number. अभी आपसे एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि what is the smallest prime number? What is the smallest prime number? सबसे छोटा प्राइम नंबर किसे कहते हैं? The smallest prime number is 2. The smallest prime number is 2. जो 2 जो है वह 1 से और खुद 2 से कट रहा है, डिविजिबल हो रहा है. तो जो the smallest prime number is 2, which is divisible by 1 and 2, that is called the prime number, composite number. आपको बता दिया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. अब आगे डिस्कशन जो करते हैं, वह जो मेरा टॉपिक है, वह टॉपिक आपका है लार्ज नंबर. तो अब जो डिस्कशन करने वाले हैं वह लार्ज नंबर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो
क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट। ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट वन डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, कोई पूछे तो वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कहे तो सिंगल लाइन दे देना। वन डिजिट का लार्जेस्ट नंबर सिंगल लाइन। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, टू डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर की क्या है तो डबल लाइन। देखिए इसमें टू डिजिट यूज हो रहा है 9 और 9, तो डबल लाइन हो गया। अगर थ्री डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कोई पूछे तो ट्रिपल लाइन। फोर डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कोई पूछे $9,999। अगर फाइव डिजिट का कोई लार्जेस्ट नंबर पूछे $99,999। अगर सिक्स डिजिट का कोई लार्जेस्ट नंबर पूछे व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सिक्स डिजिट इज 9,99,999। नाउ अगेन ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट दैट इज कॉल्ड 9। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट डबल लाइन। What is the largest number of three digit triple nine? What is the largest number of four digit fourth nine? Five digits 5 9, six digits 6 9। मतलब कहने का तात्पर्य यह होता है कि अगर किसी भी डिजिट्स का वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट फोर डिजिट फाइव डिजिट सिक्स डिजिट सेवन डिजिट एट डिजिट नाइन डिजिट किसी भी डिजिट का अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछा जाए तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसको सीधा सीधी जितना डिजिट का पूछे उतना 9 दे देना है। क्योंकि अगर टू डिजिट का अगर सपोज चलते हैं, सपोज एक सिंपल सा जैसे कि अब वन डिजिट के बारे में चलते हैं, तो वन डिजिट जो है वन डिजिट का नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना नंबर जो है वह वन डिजिट का है। अगर इसके बाद चलते हैं तो यह नंबर 10 डिजिट हो जाता है। 10 डिजिट जो होता है वह टू डिजिट्स का हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन जो एराइज किया जा रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, तो दैट इज 1 9। टू डिजिट दैट इज 2 9, 3 9 4 9 5 9 6 9। नाउ अगेन अगर कोई आपसे पूछे कि 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है तो 7 9 दे दीजिए। 7 9 दे दीजिए। उसी ढंग से 8 डिजिट्स का कोई पूछे, 9 डिजिट्स का कोई पूछे आप बना लोगे। 10 डिजिट्स का कोई पूछे तो जितना डिजिट्स का पूछे लार्जेस्ट नंबर पूछे तो उतना 9 दे देना। ठीक है, अब हम लार्जेस्ट नंबर के बारे में जब डिस्कशन कर लिए हैं तो अब हम स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में भी डिस्कशन कर लें कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट। व्हाट इज द smallest number of two digits, one digits, sorry। अब आपसे कोई एराइज करे कि कोई क्वेश्चन एराइज करे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, वन डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो वन डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वह खुद 1 होता है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट इज 1। यदि कोई पूछे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स, तो 1 and 0। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स, 1 0 0।
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स? 4 digits 1000. What is the smallest number of 5 digits? 10,000. तो इसका कहने का मतलब है कि यदि आपका स्मॉलेस्ट नंबर में अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर का डिजिट्स का 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, 10 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यदि कोई क्वेश्चन एराइज करे तो उस पर कुछ नहीं करना है। अगर सपोज दैट 4 डिजिट का कहे तो 1 पर 000 बैठा था। यदि आपसे 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कोई पूछे तो 1 पर 00 बैठा था। अगर आपसे पूछे कि 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो 1 पर 0 बैठा था। यदि आपसे पूछे कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो 1 पर 40 बैठा दो। यदि कोई आपसे पूछे कि 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो 1 पर 50 बैठा दो। यदि कोई आपसे पूछे कि 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो 1 पर 60 बैठा दो। 8 डिजिट का पूछे तो 1 पर 70 बैठा दो। 9 डिजिट का पूछे तो 1 पर 80 बैठा दो। 10 डिजिट का पूछे तो 1 पर 90 बैठा दो। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिजिट्स। नाउ अगेन I was discuss about the reading of the large numbers. अब जो डिस्कशन करेंगे वह रीडिंग द लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि लार्ज नंबर को कैसे हम लोग लिखते हैं, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो द रीडिंग द लार्ज नंबर्स का जो सिस्टम है वह 2 सिस्टम मुख्य रूप से है। फर्स्ट योर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड सेकेंड योर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, देयर आर 2 systems of reading and writing of the large number. First your Indian place value system and second your international place value system. अब ये जो 2 सिस्टम है, इस 2 सिस्टम के माध्यम से जो फर्स्ट जो है वह इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वह जो है वह इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। तो स्टूडेंट, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होता है वह मुख्य रूप से 4 पीरियड में डिवाइड रहता है। इंडियन प्लेस वैल्यू इज डिवाइडेड इनटू द 4 पीरियड। फर्स्ट योर वंस पीरियड। वंस पीरियड के तहत कौन कौन आता है? वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द 4 पीरियड्स। फर्स्ट योर वंस पीरियड, सेकंड योर थाउजेंड्स पीरियड, थर्ड योर लाख पीरियड एंड फोर्थ योर करोड़ पीरियड। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वह 4 मुख्य पीरियड में डिवाइड रहता है। वंस पीरियड के तहत जो आता है वह वंस, टेंस एंड हंड्रेड्स आता है। थाउजेंड्स पीरियड के तहत जो आता है वह थाउजेंड्स एंड 10,000 आता है। लाख पीरियड के तहत जो आता है वह लाख एंड 10 लैक्स आता है। और करोड़ पीरियड के तहत जो आता है वह करोड़ एंड 10 करोड़ आता है। तो स्टूडेंट, ये आपका जो है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का ये पीरियड है। इसके बारे में और डिस्कशन है, और डिस्कशन जो है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जितना लार्ज नंबर के बारे में जो डिफिनेशन बताएं, जो कंक्लूजन बताएं, जो चीज आप लोग को बताएं उसको आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि अगर क्लास यदि सिलसिलेवार ढंग से चलेगा तो उसमें आप लोगों से ये सब चीज पूछा जाएगा और इसके बारे में जो ज्यादा डिस्कशन जो है वह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो धन्यवाद।